ये तो जी मेरे घर वालों का, यार दोस्तों का, जितने भी जान पहचान वाले सभी का ही श्रेय जाता है इसके अंदर जी। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया जी। इतने टाइम तक वेट करना पड़ा हमें, बड़ी बात है जी, क्योंकि 7 टाइम तक इन्होंने वेट किया, कोई सर्विस मिलनी नहीं थी, अभी मिली है, तो इनका पूरा पूरा श्रेय मैंने जाता इसका मैनेज किया कि बेटा तेरे को अफसर बनना है। शुरू दिन से मैंने 5वीं क्लास से मैंने इसमें भाव डाले हैं और मेरा बेटा उन भावों पे खरा उतरा है। मैं तो सिर्फ डी ग्रुप में कमेटी में काम कर रहा था जी। रिटायरमेंट हो तो गया। हाँ, मैंने शुरू दिन से अपने बच्चों में पूरा जोर लगाया है। लड़की लड़के एक दो डॉक्टर एमबीबीएस बना दिया अपने, दूसरा आईएएस आईपीएस बना दिया। मैंने तो जो मजदूरी भूखा रह गया भाई, अपने बच्चों का पालन किया है। ऐसा है जी, ये मेरे गांव के पहले आईपीएस हैं और हमारे गांव को तो इतनी गर्व की बात है हमारे गांव के लिए, तो क्योंकि गांव में ना इतना खुशी का माहौल है और बड़ा अच्छा लगा जब हमने पता चला कि हमारा छोटा भाई ललित और आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गया, इतनी बड़ी नौकरी पे पहुंच गया, तो बड़ा अच्छा लगा। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरे का पूरा एक जो स्वागती गेट जो है ये है गांव सैनीपुरा का। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी हांसी से है और 67 साल पहले बसे इस गांव के पहले आईपीएस बनने का एक खिताब जो है आज एक ललित नाम के जो इस गांव के एक युवक है उसको मिला है। परिवार से बात करेंगे, ललित से भी हम बात करेंगे कि कितनी एक जो मेहनत लगी और कैसा एक जो मुकाम जो आज हासिल किया है उसके पीछे सबसे ज्यादा जो है किसका हाथ वो मानते हैं। लेकिन पहले आईपीएस बनने का एक जो ख्वाब जो इस गांव के एक युवक ने हासिल किया है वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और इसी उपलब्धि के सिलसिले में आज सिटी फर्स्ट न्यूज की टीम गांव सैनीपुरा पहुंच चुकी है और उसके घर जाकर पूरी हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ललित के परिवार के पास और ये माताजी हैं, पिताजी और गांव के जो सरपंच हैं वो भी यहाँ मौजूद है। माताजी, आपके बेटे ने ना सफलता के एक ऐसा झंडा गाड़ दिया, आपको कैसा क्या लग रहा है? बहुत खुश हूँ जी मैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं जी। तो एक बच्चा जो है इतनी आगे गया है, वो पढ़ाई भी पूरी दिन रात की, इतनी बड़ी परीक्षा मेरे बेटा ने 16 17 घंटे स्टडी करी है जी। और बहुत उसने मेहनत करके ना आज ये दिन पाया जी। अगर हम आपकी बात करें तो क्योंकि ना माता का सबसे बड़ा रोल होता है इस बच्चे की सफलता में, आपने किस तरह मान लो मैनेज की सारी चीजें? मैंने इसका मैनेज किया कि बेटा तेरे को अफसर बनना है। शुरू दिन से मैंने 5वीं क्लास से मैंने इसमें भाव डाले हैं और मेरा बेटा उन भावों पे खरा उतरा है। आप क्या काम करते हैं? मैं जी एक गृहिणी हूँ। गृहिणी है। हाँ। तो यानी कि कहीं मेहनत मजदूरी करके ही आपने? नहीं जी, मैंने कोई मेहनत मजदूरी नहीं करी। ये बाबूजी छोटी सी नौकरी कर रहे थे, उससे मैंने इन बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाई है और इन्होंने अपने मैंने जो रास्ता बताया मेरे बच्चे उस रास्ते पे चले हैं। तो कैसा एक गर्व महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे बेटे ने आज 4 चांद लगा दिए हैं। आज इस समय में ना जो बच्चे जो हैं वो बुराइयों की तरफ और नशों की तरफ बढ़ा जाओ और आपके बेटे ने सफलता का एक छोटे से एक गांव से इतनी बड़ी एक जो सफलता हासिल की। हाँ, मेरे बेटे ने जी एक साधु वर्ग की जिंदगी जी है जी। हाँ, सिर्फ उसने 5 साल का था जब तक इसने पढ़ाई में इतना ध्यान था, उसका कोई किसी तरफ ध्यान नहीं था उसका। और मैंने देखा कि मेरा बेटा एक दिन अफसर बनेगा और ये बन के दिखा दिया इसने जी। हाँ। तो अभी जो है खुशी से मेरे को इतना गर्व है जी, अब बहुत ज्यादा, कि सबके बच्चे ऐसे ही कामयाब हो, मैं ये दुआ है मेरी जी दिल से। बाबूजी, क्या कहोगे? आपने एक छोटी सी एक नौकरी की, ग्रुप डी में आपने नौकरी की, आज आपका बेटा जो है वो सबसे बड़ी नौकरी के ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं तो सिर्फ डी ग्रुप में कमेटी में काम कर रहा था जी। रिटायरमेंट हो तो गया। हाँ, मैंने शुरू दिन से अपने बच्चों में पूरा जोर लगाया है। लड़की लड़के एक दो डॉक्टर एमबीबीएस बना दिया अपने, दूसरा आईएएस आईपीएस बना दिया। मैंने तो जो मजदूरी भूखा रह गया भाई, अपने बच्चों का पालन किया है। तो आज लग रहा है कि जो आपने जो संघर्ष किया उसका आज फल मिल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया फल है, आपकी कृपा से बहुत बढ़िया फल मिला है मेरे को जी। और इसी तरह भगवान मत सभी भाइयों को फल देता हूँ। आज खुशी हो रही है सारी। हाँ, बहुत बड़ी खुशी हुई, परमात्मा ने पूरा साथ दिया है, आप लोग भाइयों ने पूरा साथ दे रहे हो जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, आपका एक छोटे से गांव के शायद ये पहले आईएएस आईपीएस होंगे? ऐसा है जी, ये मेरे गांव के पहले आईपीएस हैं और हमारे गांव को तो इतनी गर्व की बात है हमारे गांव के लिए, तो क्योंकि गांव में ना इतना खुशी का माहौल है और बड़ा अच्छा लगा जब हमने पता चला कि हमारा छोटा भाई ललित और आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गया, इतनी बड़ी नौकरी पे पहुंच गया, तो बड़ा अच्छा लगा और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। और मैंने देखा है, जैसे मैं काफी बार घर भी आया हूँ, बाबूजिया से भी मिला हूँ, आंटी जिया से भी मिला हूँ, भाई से तो मेरी कम मुलाकात हो पाई है क्योंकि ये ज्यादातर पढ़ाई में ही व्यस्त रहते थे। ये बड़े शांत स्वभाव हो गए हैं जी, कभी किसी प्रकार का इनका इधर उधर या कभी उठना बैठना या इधर उधर जाना कोई इसका मतलब नहीं था। इनका सिर्फ मन था पढ़ाई में और जब से इन्होंने अपना होश संभाला, पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान दिया और एक शांत स्वभाव के ललित भाई हैं हमारे
और पढ़ाई में इनका बड़ा इंटरेस्ट था। और भगवान ने इनकी जो कामनाएं थी, परिवार की जो परवरिश की परिवार ने यहाँ तक पहुँचाने में, उसमें ये कामयाब हुए। तो मैं पूरे परिवार को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे गांव की तरफ से एक सरपंच होने के नाते, एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते मैं पूरे मेरे आसीवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे छोटे भाई बड़ा अच्छा काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, अपने गांव के लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए और अपने हल्के के लिए, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाले ये साथी हैं। तो इसीलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो प्राउड पेरेंट्स हैं और साथ में जो है गांव के वो प्रतिनिधि है कि जिनके गांव के छोटे से इस गांव के एक बच्चे ने ऐसा मुकाम हासिल किया कि जो अब मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। उस शख्स से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि कितनी मेहनत लगी इस पूरे इस सफलता के झंडे को गाड़ने में, कितना पसीना बहाया, वो भी हम डिटेल से जानेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस एक शख्स के पास कि जिसके परिवार में अब जो है बधाइयां जो है कल से ही देनी शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांव सैनीपुरा के पहले आईपीएस बनने वाले ललित जी से। ललित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपका स्वागत है सिटी फर्स्ट न्यूज में। शुक्रिया शुक्रिया। एक ये ना आईएएस आईपीएस, ये तीन शब्द हैं, आईएएस और आईपीएस, लेकिन मेहनत बड़ी एक लंबी होती है इसमें। कितना आप बताएं भी, कैसा क्या आपका जो संघर्ष और कितने टाइम से आप इसमें पूरी की पूरी आप जो मेहनत कर रहे थे, बताएं। मैं ये 2017 से तैयारी कर रहा था इसकी, जी और फिर ये मेरा 7वां अटेम्प्ट था और मैं 5 इंटरव्यू दे चुका हूँ। ये मेरा 5वां इंटरव्यू था इसमें, जी। और 5वें बार इंटरव्यू देने के बाद ये फिर मेरी 825वीं रैंक आई थी। और रैंक चाहे 825वीं आई हो, लेकिन उस मुकाम को हमने हासिल कर लिया है। हाँ, ये हो गया कि मतलब इतना टाइम देने के बाद आईपीएस बन गई, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। जी, लेकिन ना इसमें बड़ा एक स्टडी का एक बड़ा के ये पैटर्न रखना पड़ता है। आप इस हिसाब से कि दिन के 10-10 12-12 घंटे भी स्टडी करनी पड़ती है, उसके बारे में बताएं कैसे कैसे आपने तैयारियां की। स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि 12-13 घंटा भी चला जाएगा, लेकिन जो जो एक्सपीरियंस बढ़ता है कि बंदे को आइडिया लग जाता है कि हाँ इतना हो गया, तो टाइम के साथ साथ वो पढ़ाई का जो घंटे वो कम हो जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है स्टार्टिंग के ईयर्स में। बाद में तो ये है कि एक्सपीरियंस काम आता है, लेकिन हल्की फुल्की मेहनत फिर भी चाहिए होती है। तो क्या इसमें सेल्फ स्टडी की आपने या कहीं आप कोचिंग ले रहे थे? मेरी मोस्टली तो सेल्फ स्टडी थी। हाँ, कुछ बाद इस अटेम्प्ट में मैंने कुछ कोचिंग के हेल्प ली थी, नोट्स वगैरह ली थी, वीडियो लेक्चर वगैरह लिए थे। बाकी स्टार्टिंग में तो कोई खास हेल्प ली नहीं थी मैंने। जी, हाँ, लेकिन इस अटेम्प्ट में मैंने लिए थे कुछ। हमें ना कई लोगों से हम बात करते हैं जो इसके इस क्षेत्र में है, उनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें ना एक पूरा एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। परिवार से भी लोग कई कई महीने दूर रहते हैं, घर नहीं आते, टीवी और मोबाइल फोन से दूरी बना के रखते हैं, तो उसका कुछ मानते हैं रोल रहा इसमें? नहीं, मेरी तो पूरी तैयारी फैमिली के साथ ही रही है। मैं दिल्ली तो रहा नहीं कभी, घर में मैंने तैयारी की है, तो फैमिली के साथ मेरी अच्छी तैयारी होगी, काफ़ी बढ़िया थी, कोई डिस्ट्रैक्शन था नहीं। हाँ, बाकी ये है कि थोड़ा सोशल मीडिया कम यूज करना पड़ता ही है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है फिर। जी, तो मैंने तो काफ़ी कम यूज किया सोशल मीडिया का, ज़्यादातर मेरा टाइम पूरा पढ़ाई में जाता था। क्या कहना चाहेंगे जो परिवार है, परिवार भी एक, आपके फादर साहब ग्रुप डी में उन्होंने नौकरी की, लेकिन जो बच्चों के लिए जो सपने देखे वो आज आपने जो पूरा करके दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे परिवार के लिए? ये तो जी मेरे घर वालों का, यार दोस्तों का, जितने भी जान पहचान वाले सभी का ही श्रेय जाता है इसके अंदर जी। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया जी, इतने टाइम तक वेट करना पड़ा हमें, बड़ी बात है जी, क्योंकि 7 टाइम तक इन्होंने वेट किया, कोई सर्विस मिलनी थी, अभी मिली है, तो इनका पूरा पूरा श्रेय जाता है जी। शादी हो गई थी आप? ना, अभी तो नहीं, अभी तो कुंवारा ही हूँ जी। तो इसी के लिए रुके हुए थे? हाँ, इसी के लिए रुके हुए थे। तो ये अभी लोग कह भी रहे थे यहाँ पे कि आपने दाढ़ी भी बढ़ा रखी है इसी चीज के लिए कि जब तक मेरे को अच्छी एक मौका नहीं मिल जाता मैं तब तक नहीं कटवाता। ये तो अभी इंटरव्यू के टाइम पे कटाई थी, उसके बाद तो बस हाँ रिजल्ट की वेट में नहीं कटवाई थी मैंने, जब आएगा तो उसके बाद ही कटवाते हैं, बस ऐसे बढ़ा रखी थी। तो कल आपके पास फोन आया या आपने कैसे, क्या पता चला आपको? मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया था मेरे पास, उसने मेरे को बताया था, विजेंद्र एक दोस्त है मेरा, दिल्ली का ही है, तो उसने बताया था मेरे को कि रिजल्ट आ गया। तो कैसा लगा उस टाइम पे? बहुत बढ़िया जी, काफ़ी मतलब रिलीविंग था, जो इतनी भी टेंशन थी करियर को लेके वो ख़त्म ही हो गई। तो आपकी अगर हम स्कूल टाइम की अगर हम बात करें तो स्कूल स्टडी आपने कहाँ से और कैसे कैसे आपने हासिल की? 8वीं क्लास तक तो मैं यहाँ ढाणी पाल से पढ़ा था मैं, उसके बाद 9वीं 10वीं में, गवर्नमेंट स्कूल से? हाँ गवर्नमेंट स्कूल से था मैं। फिर 9वीं 10वीं में मैं यहाँ चला गया था एसडी मॉडर्न के अंदर। जी, फिर 11वीं 12वीं में हिसार में चला गया था विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। फिर उसके बाद बीटेक की मैंने फिर आईआईटी दिल्ली से, और उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर ये भी है यूपीएससी वाला क्लियर हुआ है। जी।
तो अब ये अब जैसे गांव के भी आप पहले आईपीएस आप बन रहे हैं, तो कुछ एक माइंड में ये चल रहा है कि हमने आगे बढ़ के अब इस एक क्षेत्र में हमने ज्यादा काम करना है? हाँ जी जरूर, जो भी गांव के बच्चे हैं भले ही सरकारी स्कूल से पढ़ते हो कॉलेज से पढ़ते हो, उनको मोटिवेट जरूर करेंगे कि इस लाइन में जाओ, भाई समाज सेवा के लिए बड़ा बढ़िया ऑप्शन है जरूर। जी, चलिए आपको है ना आईपीएस की मान लीजिए कि अब आप वर्दी आप पहन चुके हैं, कौन सा आपको समाज में के अंदर कौन सी एक बुराई ऐसी दिखती है कि जिसके ऊपर आपको एक मेन फोकस आपको उस चीज पे करना चाहिए? ड्रग अब्यूज लगा लो, जैसे कि ड्रग का मिसयूज बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। पहले पंजाब में ज़्यादा होता था, हरियाणा में भी ज़्यादा आने लग गया, जी। तो उसको कंट्रोल करने की पूरी ट्राई करेंगे ज़रूर। आजकल थोड़े नशे वशे ज़्यादा होने लग गए हैं क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है, तो बच्चे तुरंत उसके लपेटे में आ जाते हैं। जी, ये आपने उसके बहुत बहुत अच्छी आपने बात की कि जो बच्चे नशे में आ जाते हैं वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन जो नशे से दूर रहते हैं वो आपकी तरह है, एक बड़े सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। जरूर जी, रिहेबिलिटेशन के लिए तो अपने जितना कर सकते हैं उतना करेंगे जरूर जी, इस पे तो पूरा ध्यान देंगे। पूरी सफलता में किसको आप ज्यादा श्रेय आप देना चाहेंगे कि इनका मेरा पूरा सहयोग रहा? ये तो जी मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा और मेरे जितने भी रिश्तेदार लोग हैं उन्होंने बहुत पूरा सपोर्ट किया। मेरे यार दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। दिल्ली जाना, गुड़गांव जाना, हमेशा उन्हीं के पास स्टे करता था मैं। जी। तो घर वालों का, मम्मी पापा का और बाकी जो रिश्तेदारी दूर की और यार दोस्तों का, सभी का सपोर्ट रहा है जी। अकेला तो कोई कुछ कर नहीं सकता जी। तो अभी जो है बधाइयाँ आनी शुरू हो चुकी होगी आपके पास, हाँ जी, कल से ही आ रही हैं, कल साथ में रिश्ते भी आने शुरू हो गए होंगे? अभी तो नहीं स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, कोई सोच रखा है कि मान लो कितने टाइम में कुछ आगे अब जीवन साथी की तलाश करनी है? अभी देखते हैं, थोड़ा करियर को थोड़ा स्टेबल करते हैं अभी और आगे फिर सोचते हैं। अब तो करियर हो गया स्टेबल, अब तो आने लग जाएंगे अब तो शायद। हाँ, बट अभी थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद करते हैं जी। अभी तो इसके बारे में सोचा नहीं ज़्यादा अभी। जी। हाँ, तो एक जी, थोड़ा टाइम रुकने के बाद देखते हैं जी इसका। एक आपने कहा कि आपने 5 अटेम्प्ट के बाद ही आपका 7वां अटेम्प्ट था ये ना? हाँ, ये मेरा 7वां अटेम्प्ट था, लेकिन 5वां इंटरव्यू था मेरा ये। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने छोटी सी एक सफलता के बाद में निराश हो जाते हैं, आपने इतना ही मान लो अपना एक जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करके रखा, मेहनत को आपने पीछे नहीं छोड़ा, क्या आप और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि इसमें कि अगर आप मतलब मेहनत करते रहो, अगर आपको पता है कि आप एकदम कट ऑफ एकदम पास जा रहे हो, तो बैकआउट करने से पहले एक बार थोड़ा सोच लो। अगर आपके अटेम्प्ट बचे हुए तो दे लो उसमें, क्योंकि पता नहीं होता कब आपका मतलब एग्ज़ाम फेवर में चला जाए। तो जब तक आपके पास अटेम्प्ट्स हैं तो देते रहो, बात बनी जाएगी आज नहीं तो कल उसमें। यानी कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, ये है इसमें, देते रहो, आपकी ज़रूर एक दिन बात बनी जाएगी। तो अगर हम ललित से पूछें कि अब जो एक ये पूरे का पूरा एक जो अपना सपना जो था वो पूरा कर चुके हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरी मेहनत के प्रति? जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कैसा लगता है? वही है कि जो जिस चीज़ पे 7 साल लगाए हैं वो मतलब वर्थ इट था, कि वो बेकार नहीं गई, वो बहुत ज़्यादा बड़ा परिणाम लेके आई है, वो वर्थ इट था। मतलब जी। जो लगाया मतलब वो उसके लायक रिजल्ट मिल चुका है। तो इंग्लिश मीडियम में भी थे आप? हाँ, मैं इंग्लिश मीडियम में था। तो उसका कुछ मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम का कुछ अलग असर रहा, या हिंदी मीडियम भी कर सकते हैं ये चीज? हिंदी मीडियम वालों को ये है कि उतनी इंग्लिश तो उनको भी आनी चाहिए कि वो इंग्लिश वाला लैंग्वेज वाला पेपर पास कर सके। बाकी थोड़ा सा एक एडवांटेज रहता है इंग्लिश वालों को, हैंड राइटिंग स्पीड का एडवांटेज रहता है। बाकी नोट्स वगैरह इंग्लिश में ज़्यादा मिल जाते हैं, हिंदी में मिलने थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। जी। तो थोड़ा सा फ़ायदा तो रहता है इंग्लिश वालों को। कैंडिडेट इंग्लिश में ज़्यादा होते हैं, हिंदी में काफ़ी कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हिंदी में सिलेक्शन होते नहीं, हिंदी में भी सिलेक्शन होते हैं, हालांकि कम होते हैं। बस कम होते हैं, अपनी जो मेहनत है उसको कम ना होने दे, बाकी सफलताएं आपको मिल ही जाती हाँ, है। बाकी तो मिल ही जाते हैं। ऐसे तो बहुत हैं टॉपर लोग हिंदी से निकलते हैं, जी। मेरे यार दोस्त भी निकले हिंदी से भी, हालांकि संख्या भले ही कम है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो कोशिश किया करना कि इंग्लिश प्रेफर ही करें। अगर बिल्कुल ही दिक्कत है तो हिंदी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी। अगर आपको एरिया चूज करने की आपको दी जाए कि आप कौन से एरिया में सबसे पहले आप ज्वाइन करना चाहेंगे, तो कौन सा एरिया आपके दिमाग में रहेगा? प्रेफरेंस में तो पहले हरियाणा ही भर रखा है, अब बाकी देखते हैं किस्मत में क्या। और अगर हरियाणा में भी छाटना पड़ जाए कि उस कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहेंगे, तो? कोशिश तो हिसार की रहेगी जी, यहीं रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या मिलता है जी। जी। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और बहुत बहुत आपको एक बार फिर से बधाई कि एक बार फिर से हम जब आप वर्दी डाल के आए उस वक्त भी हम आपसे बात करें, तो और जो लोगों के लिए भी एक प्रेरणा जो है वो आप बने हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी। तो ये हमारे साथ ललित जी थे, जो गांव सैनीपुरा के एक छोटे से गांव के पहले आईपीएस जो है बन चुके हैं। अभी जो है आप गांव में जो बधाइयों का एक जो सिलसिला वो चल चुका है। जैसा इन्होंने कहा कि मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, सफलता एक बार दो बार लग सकती है, और असफलताओं के दौर को पीछे छोड़ते हुए सफलताओं के झंडे गाड़ने में एक जो युवा है वो नशों को बीच में आगे ना आने दे, और अपनी जो सफलता है उसके प्रति पूरी एक लगन जो है बनाए रखें। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।